बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 137 दिनों तक यानी 137 डेज तक मालामाल धमाल शुरू होने जा रही है टॉरियंस के लिए 30 जून से 14 नवंबर, तकरीबन 137 दिन तक नवंबर ये सब पर होकर रहेगा। यानी कि 30 जून से 14 नवंबर तक ये सब कुछ होकर रहेगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 137 डेज ऑफ नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से हम बात करेंगे। टॉरियंस के हवाले से यानी बुर्जिस्सा और वृषभ राशि के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि अभी जो है वो वक्री यानी अभी 30 जो कि आज बात हो रही है 30 मई के हवाले से, और 30 मई के बाद 30 जून जब आएगा तो 30 जून को ये हो जाएगा रेट्रोग्रेड। यानी शनि का रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना काफी चेंज लेकर आएगा, काफी बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। और इसका रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना यानी 30 जून से 14 नवंबर तक भरपूर फायदे यानी 137 डेज तक आपके लिए भरपूर फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब शनि की दृष्टि किन हाउसेस पे रहेगी, किन हाउसेस को एक्टिव करेगा, कौन से सैयारों का गठजोड़ इनके साथ होगा और क्या कुछ फायदे आपको मिलेंगे, उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। रेट्रोग्रेड करने का मकसद क्या होता है, यानी वक्री होना, यानी कि शनि का वक्री का मतलब है कि इसकी कुछ दूरी यानी कि सूरज से कुछ डिग्री की बनेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसके पावर्स में फ्लक्चुएशंस आएंगे, लेकिन पावर्स कम नहीं होंगे। फायदा ये भरपूर देगा। ना सिर्फ ये उस हाउस का फायदा देगा जिस घर के अंदर ये मौजूद है, बल्कि अपने से पहले घर, लेट सपोज अगर ये 11वें घर में तो 10वें घर का भी फायदा देगा। अगर ये दूसरे घर में तो पहले घर का फायदा देगा। अगर ये 5वें घर में तो चौथे घर का भी फायदा देगा। तो ये सोने पे सुहागा भी होने जा रहा है। टॉरियंस के लिए टॉरियंस की खुशकिस्मती का लेवल चेक करें कि 4 सैयारे इनके ही ज़ोडिएक साइन में, इन्हीं की राशि में मौजूद है। यानी कि अगर हम बात करें 2 ग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही, तो ये सारे राजयोग इनके ऊपर बन रहे हैं। और टॉरस के अंदर 4 सैयारे यानी सूरज, सन, अगर वीनस की बात करें शुक्र, उसके अलावा मर्क्यूरी की बात करें बुध, और जुपिटर की बात करें गुरु, इन चारों का संगम होना हर लिहाज से बहुत बड़े फायदे टॉरियंस उठाते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से फायदा होता हुआ इनको टॉरियंस को नजर आएगा। फिर वीनस की वजह से इनके लिए मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग और विपरीत नाम का राजयोग बनवा नजर आएगा। हर लिहाज से खुशहाली और पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। रोमांस का तड़का लगाने वाला सैयारा भी है, तो उस हवाले से इनकी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस और लव स्टोरी का भी बहुत अच्छा एक स्टार्ट रहेगा। यानी कि या तो इनकी लव लाइफ स्टार्ट होगी या लव लाइफ अगर है तो और बेहतर होते हुए इनको नजर आएगी। आपके लिए खुशकिस्मती, आपकी खुशकिस्मती ये कि शनि सैटर्न आपके 10वें घर के अंदर बैठा है, और 10वें घर के अंदर सिर्फ बैठा नहीं है बल्कि यहाँ भी एक राजयोग बन रहा है, और वो शनि सैटर्न की वजह से शश नाम का बड़ा राजयोग बन रहा है। तमाम क्वालिटीज जो 10वें घर की, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस, आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस, आपके बोनसेस, आपकी रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, आपका ट्रांसफर, आपका जो सैलरी अलाउंसेस पैसा है, ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएंगे। बड़ी खुशी अपने 10th हाउस, अपने करियर के हवाले से आप लोग देखते हुए नजर आओगे। यहाँ पे आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि आपको इससे पहले वाले घर का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि जब किसी घर में वक्री होता है तो अपने से पहले घर को भी फायदे में देता है। यानी कि अब ये 10th हाउस का फायदा आपको दे रहा है करियर का, लेकिन 9th हाउस जो कि सुपर से भी ऊपर घर है, यानी सबसे अच्छा घर इसको होना चाहिए कि 9th हाउस आपकी तकदीर, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी का घर। जिसके साथ तकदीर जुड़ जाए, जिसके साथ किस्मत जुड़ जाए, उसको और क्या चाहिए। तो किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, किस्मत की वजह से आगे बढ़ते नजर आना, हर काम में कामयाबियों का मिलना, औलत, शौहरत, इज्जत, कामयाबियों का मिलना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा और किस्मत भरपूर साथ आपको देगी। 9th हाउस और 10th हाउस दोनों का बड़ा फायदा। और 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी कर भी है, तो मजहब में आगे बढ़ते हुए यानी कि मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, नमाज की पाबंदी करना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। उसमें चूंकि ये मौजूद है शनि का 10th हाउस में, आपके काम बढ़ा चुका होगा। आप कमेंट्स में आके बताओगे या तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत होगा, या आपके ऑर्डर ज्यादा मिलना, काम ज्यादा मिलना, क्लाइंट्स का ज्यादा खिंच के आना, आपको काम पे काम मिलना, आपके प्रमोशंस के योग बना, आपको बहुत अच्छा मौका भी मिला होगा देखने को। शनि जनवरी से ऑनवर्ड्स ये एक्टिवेटेड है, यानी जनवरी से लेके ऑनवर्ड्स ये बेशक पहले राहु के नक्षत्र पे था, अब ये चूंकि आ चुका है गुरु यानी जुपिटर के नक्षत्र पे, तो आपको भरपूर फायदा भी देगा। आइंदा आने वाले 7 महीने तो सोने पे सुहागा होंगे। और अभी जैसे आपको कहा कि 10th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, 9th हाउस आपको किस्मत का जो सहारा मिला है, जनवरी से आपने देखा होगा
तमाम वृषभ राशि टॉरियंस इसका इकरार करेंगे, कमेंट्स में आके जरूर बताएंगे आपको कहीं लगा कि अल्लाह का हाथ आपके ऊपर है। यूं कह लें कि अल्लाह का साथ, किस्मत का साथ आपके साथ होना और बड़ी बड़ी मुश्किलों से आपको निकाल लेना, ऐसा नजर आया आपको, नहीं नजर आया, या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, अपने करियर के हवाले से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, जो दुश्मन आपको बड़े प्रॉब्लम्स किए हुए थे उनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़, यानी कि या तो दूर जाते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए या किसी तरह से आपको नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसा भी हुआ नहीं हुआ। बहुत कुछ आप कमेंट्स में शेयर करोगे, ना सिर्फ अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या कोई भी काम आप करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट का काम करते हो, उससे प्रॉफिट लेते हो, उसके हवाले से, बैरन मुल्क कोई ऑनलाइन काम करते हो, वहां से पैसा कमाते हो, उसके हवाले से, जमीन जायदाद से पैसा कमाते हो, हर जगह से कहीं ना कहीं से आता आपने जरूर देखा होगा। अब बहुत सारे जॉबलेस ओवरसीज में जो जॉबलेस बैठे या अपने मुल्क में जो जॉबलेस बैठे, उनकी नौकरियां भी हुई होंगी जनवरी 2023 से ऑनवर्ड्स, उनकी नौकरियों का होना, उनको अच्छी जॉब का मिलना, कारोबार में सेटल होना, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देखा होगा जो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करोगे। और जिनकी जॉब नहीं हुई, कारोबार में तरक्की नहीं हुई, अब वो वक्त आ गया कि ये 7 महीने जून से दिसंबर ऐसा वक्त आएगा कि भरपूर तरक्की करना, हर वो चीज हासिल करना जो आप चाहते थे, आपकी प्लानिंग्स का एग्जीक्यूट करना, आपको कामयाबियां मिलना, दौलत, शोहरत, इज्जत, कामयाबियां, ये आपके कदम चूमेगी। और मजहब का तड़का लगना चाहिए। मजहब नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, रेगुलर प्रेयर्स नहीं है, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके काम के अंदर थोड़ा मूड पाया जाएगा, आप ये महसूस भी कर रहे होंगे, मूड स्विंग का होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना तमाम टॉरियंस का। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा पिछले कई अरसे से, यानी ये चीजें देखी होंगी आपने। मूड स्विंग का होना, डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूजन का होना, गलत फैसले ले जाना, ऐसे मामला भी हो रहे होंगे, तो ये सब भी होता आप देखोगे। अब ये वक्री होने के बाद सारे, अब चूंकि 30 जून से ये वक्री होने जा रहे, 30 जून, एक महीना समझ लें, 30 जून से ऑनवर्ड्स ये सारी चीजें होते हुए भी आप देखोगे, यानी ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी। अगर मूड स्विंग पहले था, डिस्ट्रैक्शन था या कोई किस्म का फैसला लेने में प्रॉब्लम थी, अब ज्यादा होते नजर आएंगी। इससे बचना पड़ेगा, वही मजहब का तड़का जरूरी है यहाँ पे, तो ही इन चीजों से बाहर आओगे। वक्री होना शनि का बुरा नहीं माना जाता, लेकिन ये चीजों को स्लो डाउन कर देता है। कुछ कामों को पेंडिंग पे डाल देना, आज नहीं कल करेंगे, थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाना, इस तरह के मामला भी होते नजर आता है। अगर पेमेंट्स की बात करें, पेमेंट्स का डिले होना, काम का डिले होना, प्रमोशंस में डिले होना, ये 30 जून के बाद देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स आपको बेहतरीन मिलेंगे, काम भी होते हुए, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा, काम थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसे घबराना नहीं है। ये एक फेज है जो गुजर जाएगा, लेकिन इसमें चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं, लेकिन आपको रिजल्ट पूरा मिलता है। थोड़ा पैसा रुक रुक आना या काम आपका बन जाना, लेकिन थोड़ा देर से बनना, इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, 30 जून से शनि यानी सैटर्न आपके 12वें घर को अपने वक्री होने के बाद, यानी 30 जून से ऑनवर्ड्स आपके 12वें घर को एक्टिवेट करेगा। 12वें घर पे इसकी नजर रहेगी, इसकी दृष्टि रहेगी। 12वें घर को एक्टिवेट करने का मतलब है बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके काम करना, एज एन ओवरसीज वहां पे जॉब या कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, ये मुमकिन बनेगा आपके लिए। और साथ ही साथ 12वां घर खर्चे का घर भी है, तो खर्चों में इजाफा होना, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे कर जाना, जिससे बड़ा नुकसान भी उठाना, ऐसे मामला भी होंगे, तो खर्चों पे थोड़ा सा आपको नजर रखनी पड़ेगी। एक चीज याद रखिएगा, ये जो वक्री होना शनि का, ये थोड़ा जल्दबाज आपको बनाएगा। आप मोबाइल लेकर आ जाओगे घर पे और मोबाइल के फीचर्स देख के बाद में अफसोस करोगे कि वो वाला अच्छा था, ये शायद मैंने गलत ले लिया, मुझे चेंज करवाना चाहिए, जो कि अब मुमकिन नहीं है। इस तरह के मामला हो सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके, कोई गाड़ी लेके बाद में अफसोस करना कि ये शायद इससे अच्छी वो गाड़ी थी, इस तरह के मामला आपके जहन में आ सकते हैं। 30 जून के बाद कोई भी चीज परचेस करोगे तो डिससैटिस्फैक्शन होगा, ये आपको लगेगा कि शायद ये नहीं वो ले लेता, थोड़ा सा कंफ्यूज रहना या फैसलों में थोड़ी गड़बड़ी होना, तो इन पे थोड़ा आपको नजर रखना पड़ेगा। एक चीज और याद रखिएगा कि 30 जून के बाद आपकी वादा को घुटनों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन होना, कमर में दर्द होना, आंखों में, दांतों में दर्द रहना, ये रहेगा, या इस तरह के मामला हो सकते हैं। तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है 30 जून के बाद, तो थोड़ा सा उनकी सेहत के हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक चीज और याद रखनी पड़ेगी तमाम के तमाम टॉरियंस को, आपके ये जो शनि की दृष्टि है, शनि की नजर है, ये आपके 7वें घर पे, यानी जो रेट्रोग्रेड हुआ जो वक्री शनि है, इसकी नजर आपके 7वें घर यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार के घर पे भी आइंदा 137 डेज तक लगातार पड़ेगी। बस एक याद रखिएगा कि मर गए, जब ये डायरेक्ट पावर्स दे रहा था शनि, अब जबकि 30 जून से ये वक्री पावर्स के साथ आएगा, यानी वक्री हो जाएगा, तो ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगा, फायदे करेगा। हाँ, काम में डिले हो सकता है,
प्रमोशंस में डिले हो जाना, पेमेंट का थोड़ा डिले होके मिलना, आपके पसंदीदा जॉब का देर से मिलना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन नुकसान ये कोशिश करेगा ना कर, यानी ये फायदे ज्यादा होंगे, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस। यानी ये वक्री होना शनि का आपको मेहनती बनाएगा। आपके 7वें घर पे नजर का मतलब है कि 7वें घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके रिश्तों के योग बनना, आपके रिश्ते हो जाना और रिश्तों का फायदा देखना, शादी के योग बनना, ये भी मुमकिन बनेगा। बस एक याद रखिएगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 30 जून के बाद थोड़ी मेहनत, हर काम, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे आपके सोर्सेस ऑफ इनकम हो, चाहे जमीन जायदाद का मामला हो, चाहे ऑनलाइन का काम हो, हर काम में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। शनि को स्ट्रांग बनाने के लिए, और जुपिटर भी चूंकि उसके नक्षत्र पे शनि चल रहा है, तो यहाँ जुपिटर को भी स्ट्रांग बनाने के लिए सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास की तिलावत करना, तर्जुमे के साथ मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, अपने मजहब की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और काफी हद तक आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बाहर आओगे। वैसे शनि नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं देगा क्योंकि स्लो डाउन थोड़ा हो जाएगा वक्री होने पे, लेकिन फायदे देगा ही, क्योंकि हर लिहाज से आपके लिए मजबूत तरीके का है कि किस्मत का भी आपका साथ है, किस्मत भी भरपूर तरीके से आपके साथ है, तो हर काम में किस्मत का साथ जुड़ना बड़े बड़े मसले से आपको बाहर निकालेगी। तो उम्मीद आज की तमाम को पसंद आई होगी। शनि से मुताल्लिक और भी डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको इल्मी स्टूडियो जाकर देखना होगा। इल्मी स्टूडियो में बहुत सारी शनि के ऊपर, आपके ऊपर भी तमाम साइन की वीडियोस वहां आ गई हैं, वो भी देख पाएंगे, और साथ ही साथ ज़ोडिक स्टूडियो पर भी काफी वीडियोस आ गई, वो भी देखेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और अगर अपने नाम से मुताल्लिक देखना चाहते हो, अगर ए लेटर आपका नाम है तो ए लेटर वाले उनका फ्यूचर क्या है, क्या कुछ उनकी वो चीज़ें जो सुनकर वो हैरान होंगे कि वो चीज़ें हम बताएंगे जो उनके अंदर वाकई में होगी, तो वो आपको मिलेगा इल्मी स्टूडियो पे, तो जरूर देखेगा। ए का बन चुका है, बाकी लेटर्स के भी आएंगे और उसी चैनल पे आएंगे। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।